नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अमेठी विधानसभा सीट पर किसको प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि ये हॉट सीट है अमेठी की विधानसभा। और अमेठी की विधानसभा में अगर किसी ने समाजवादी पार्टी के लिए खाता खोला था तो गायत्री प्रसाद प्रजापति ने 2012 में खोला था। उसके पहले समाजवादी पार्टी यहां पर कभी चुनाव जीती नहीं। 2017 में मामूली अंतर से गायत्री प्रसाद प्रजापति हार गए। उसके बाद उनको जेल हो गई, और जब जेल हो गई तो जेल में है, आजीवन कारावास हुआ है उनको। अब 2022 में जब चुनाव हुआ तो गायत्री की पत्नी को, महाराजी प्रजापति को, अखिलेश ने टिकट दिया और अखिलेश की पार्टी से जीत कर आई। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव से थोड़ा पहले जब चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, तो मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक, गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य सहित लोगों ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दी। बगावत में महाराजी प्रजापति की बगावत केवल इतना थी कि इन्होंने समाजवादी पार्टी को ना तो वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में, ना तो भाजपा को वोट दिया, और बाकी ने तो दिया। अब लोग यही कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर महाराजी प्रजापति को समाजवादी पार्टी अमेठी में लड़ाएगी, मतलब कि इनके परिवार से, गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से लड़ाएगी, कि यहां पर कोई नया चेहरा हो सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया था। तमाम फोटो हैं, तमाम वीडियो हैं, कोई झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि अखिलेश यादव की खासा कोई नाराजगी हमको नहीं दिखती है, क्योंकि अभी इनकी बेटी की शादी हुई। इनकी बेटी की शादी में अखिलेश यादव जी पहुंचे भी थे। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। और बात करते हैं अमेठी में जातिगत समीकरण की। बताया जाता है ब्राह्मण 90 से 92 हजार है, अनुमानित आंकड़ा है भैया, कम भी हो सकते हैं। क्षत्रिय को बताया जाता है 40 हजार, अनुसूचित जाति को 1,20,000, ओबीसी 1,07,000, ओबीसी में यादव 42,000 कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग 50-60 हजार बताते हैं। बर्मा मतलब होता है कुर्मी बिरादरी, कुर्मी बिरादरी 25,000, मौर्य बिरादरी 30,000, कश्यप 20,000, मुस्लिम 22,000, अन्य आबादी भी है जिसमें प्रजापति, लोहार, कुम्हार और बढ़ई, नाई, धोबी, ये सब हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अब क्या आप लोग अगर अमेठी के हैं तो क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी फिर चुनाव जीत सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी को इन पर दांव लगाना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, गायत्री प्रसाद प्रजापति को कहीं ना कहीं साजिश के तहत लोगों ने बताया, लोग बताते हैं कि फंसाया गया है। हालांकि अदालत ने जो निर्णय ले लिया है, अदालत ने जो सजा सुना दी है, आप सब जानते हैं, उसमें कोई बताने की तो बात है नहीं। अब चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी इन्हीं के परिवार से एक बार फिर मौका दे सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इनके परिवार से मौका नहीं देना चाहती, किसी अन्य को देना चाहती है, तब यहां का राजनीतिक परिदृश्य क्या बन सकता है, यहां पर कौन सा प्रत्याशी आ सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जब गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी स्मृति ईरानी के लिए प्रचार कर रही थी, इसी अमेठी की विधानसभा में कम से कम 40,000 वोटों से लीड ले गए थे किशोरी लाल। 1,67,000 वोटों से चुनाव जीते हैं लोकसभा का। तो सिर्फ अमेठी में 40,000 से ज्यादा वोट मिला था किशोरी लाल को, किशोरी लाल शर्मा को। यानी कि जब महाराजी प्रजापति, गायत्री प्रजापति का परिवार बीजेपी के साथ खड़ा था, तब भी यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बढ़त मिली थी 40,000 की। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी बताइएगा। अब 22 में जब चुनाव हुआ तो महाराजी प्रजापति 18,096 वोटों से चुनाव जीती। संजय सिंह यहां पर भाजपा से लड़े, चुनाव हार गए 70,121 वोट प्राप्त करके। आशीष शुक्ला यहां पर कांग्रेस से लड़े थे। आशीष शुक्ला यहां पर कई बार चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 2022 में चुनाव लड़े थे। उसके पहले 2017 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी से गरिमा सिंह चुनाव लड़ी, 5,065 वोट मिला। और यहां पर बसपा को 30,175 वोट मिला। गायत्री प्रसाद प्रजापति को
59,161, यानी कि मात्र 5,065 वोटों से गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव हार गए थे। अमिता सिंह 2012 में गायत्री प्रसाद प्रजापति 8,760 वोटों से चुनाव जीते। कांग्रेस यहां पर 2 नंबर पर रही, बसपा से आशीष शुक्ला लड़े। आशीष शुक्ला कई बार चुनाव लड़ चुके हैं यहां पर और असफलता हासिल आ रही है। रानी अमिता सिंह 2007 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी, 12,424 वोट से इन्होंने सफलता प्राप्त की। आशीष शुक्ला जो लड़े यहां पर बहुजन समाज पार्टी से, 35,000 ही वोट इनको मिल पाया। समाजवादी पार्टी को 20,000 वोट मिला। तो कहने का मतलब है 2002 में देख लीजिए, आशीष शुक्ला कांग्रेस से लड़े, अमिता सिंह बीजेपी से लड़ी। तो आप समझ सकते हैं आशीष शुक्ला कांग्रेस से भी लड़े, बसपा से भी लड़े, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। तो अब यहां पर बताया जा रहा है बीजेपी कैंप से या तो राजा संजय सिंह को टिकट मिल सकता है या तो इनकी पत्नी रानी अमिता सिंह को टिकट मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में है। पहले कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, कांग्रेस में रहा करते थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब बीजेपी में चले गए हैं। तो बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि पिछली बार जो लड़े थे और ठीक ठाक वोट भी मिला था। त्रिकोणीय मुकाबला बनने की कोशिश की गई थी, लेकिन आशीष शुक्ला को 14-15 हजार वोटों से ही संतोष करना पड़ा। और दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र में और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, जैसे जय सिंह यादव टिकट मांग रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुर्मी समाज से एक नेता है मनीराम वर्मा। मनीराम वर्मा जो है, देखिए बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है, मतलब बहुत संघर्षशील। अभी जब डिंपल यादव का जन्मदिन था तो मनीराम वर्मा के नेतृत्व में जितने भी विधानसभा अमेठी में विरोध प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, FIR झेलना पड़ता है, लड़ाई लड़ना पड़ता है, मतलब समाजवादी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं में मनीराम वर्मा आते हैं। अगर पार्टी अपने कार्यकर्ता को ध्यान में देगी तो मनीराम वर्मा लगातार जनता के बीच में जा भी रहे हैं, आ रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण में भी 25,000 कुर्मी है और इनके लड़ने से कुर्मी हो, यादव हो, मौर्य हो, मुस्लिम हो और लोहार हो, बढ़ई हो, इन सब का वोट मिल सकता है अगर समाजवादी पार्टी दांव लगाती है तो, क्योंकि इनकी तैयारी चल रही है। हालांकि तैयारी को लेकर मैं पहले बता दूं आपको कि पहली प्राथमिकता हमको लगता है अखिलेश यादव गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार में ही देंगे। अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार में पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव देंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन यहाँ पे चुनाव जीतेगा। फिर राजा संजय सिंह जी जीतेंगे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार चुनाव जीतेगा, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ रही है और तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में किस पर दांव लगाए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, क्योंकि कांग्रेस की भी दावेदारी है, तो आशीष शुक्ला को भी लड़ाया जा सकता है। बाकी आपकी अपनी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।